नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम दी गई संख्या को अनुपातों के अनुसार बांटने वाले क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 8,000 रुपए ए, बी और सी में 5:6:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अनुपात दिया गया है वो अपने पास है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 5:6:9 है। तो हमें इस अनुपात के अंदर 8,000 रुपए जो है वो बांटने हैं। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो हमारी लाइन बनती है कि 8,000 के मल्टीप्लाई में आप बी का अनुपात 6 लिखेंगे और ये कुल रुपए थे, तो इसलिए बटे में हमने इनके अनुपातों का योग लिखा, जो हमारे पास 20 बनता है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो बी इक्वल 400 गुणा 6 यानी कि 2400 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि 900 रुपए ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या होगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास अनुपात जो है वो है आपके पास कि ए अनुपात बी अनुपात सी 4:5:6। अब अपने से ए और सी का अंतर पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट ए और सी का अंतर निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने क्या करेंगे कि जो आपको रकम दी गई है 900 के गुणा में ए और सी का अंतर देखते हैं। अनुपातों में 2 का अंतर है, तो मल्टीप्लाई में आप 2 लिखते हैं और अपॉन में अनुपातों का योग कितना है 15, तो वो हमने 15 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी 60 इंटू 2 यानी कि 120 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 3:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि को ए, बी और सी में बांटा जाता है। यदि ए और बी के बीच का अंतर जो है वो आपके पास 2700 रुपए का अंतर हो, तो आपने सी का हिस्सा बताना है भी कितना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अनुपात जो दिया गया है वो ए, बी और सी में 3:7:6 का अनुपात दिया हुआ है और इस बार अपने से सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो सी का हिस्सा हम लिखते हैं कि दी गई संख्या 2700 है, उसके मल्टीप्लाई में आप सी का अनुपात लिखेंगे। बटे में इस बार हमने इनको जोड़कर नहीं लिखना, क्योंकि 2700 रुपए जो है वो ए और बी का अंतर दिया गया है। तो हम अनुपातों में देखते हैं कि ए और बी में 4 का अंतर हुआ, तो अपॉन में हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। कैलकुलेट करते हैं इसे, तो सी के लिए बनती लाइन कि 675 गुणा में 6 आप मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो सी इक्वल 4050, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है, अभी 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि इस प्रकार बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम जो इनके अनुपात के लिए जो लाइन बनाते हैं, तो आपको कहा गया कि दूसरे भाई को, यानी कि हमने लिखा बी इक्वल अन्य 2 भाई जो हैं, एक को हमने ए लिख दिया और दूसरे को सी, इन दोनों के संयुक्त हिस्से का 5/13, तो ए प्लस सी के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 5/13। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग बी अनुपात ए प्लस सी जो है वो बनता अपने पास 5:13। बी के लिए अनुपात 5 बना और ए और सी का कंबाइंड रेशियो जो है वो अपने पास 13 बना। तो अब अपने इसके अकॉर्डिंग रकम को बांटेंगे। तो दूसरे भाई का हिस्सा यानी कि बी का हिस्सा आपने निकालना है, तो 1620 के मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 5 और बटे में अनुपातों का योग 13 और 5 18 हुआ। इसे कैलकुलेट करते हैं तो बी इक्वल 90 इंटू 5 बनता है और 450 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 1050 रुपए पी, क्यू और आर के बीच बांटे गए। यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो पी का हिस्सा है, ये आपने बताना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो फर्स्ट हम इनका अनुपात लिखते हैं कि पी का भाग जो है यानी कि पी इक्वल क्यू और आर के संयुक्त भाग का, यानी कि क्यू प्लस आर लिखेंगे और उसके मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा 2/5। तो इसके अकॉर्डिंग पी अनुपात क्यू प्लस आर ये बनता है हमारे पास 2:5। पी के लिए अनुपात 2 बनेगा और क्यू प्लस आर का कंबाइंड रेशियो बनता है और वो हमारे पास 5 बना। तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग अब हम रकम को बांटते हैं। तो पी का हिस्सा निकालना था, तो 1050 के मल्टीप्लाई में आप 2 लिखते हैं। 1050 कुल राशि है, इसलिए अनुपातों का योग बटे में हमने लिखा 7। इसे कैलकुलेट करते हैं तो P इक्वल 150 इंटू 2 बनता है और इसे मल्टीप्लाई करके P इक्वल 300, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
नेक्स्ट है फिर कि 56,250 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा भाग मिले तथा बी को ए एवं सी को मिली राशि का 1/4 भाग मिले। तो बताना है कि ए तथा बी के हिस्से का अंतर जो है, यानी कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम यही करेंगे कि इन लाइनों को अलग-अलग सॉल्व करके अलग-अलग हिस्सा हम इनका निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो अपनी लाइन है वो अपने पास है कि a इक्वल बी प्लस सी के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 1/2। फर्स्ट लाइन थी अपनी कि a को b और c की कुल राशि का आधा भाग, तो a इक्वल हमने लिखा b प्लस सी और इसके मल्टीप्लाई में आधा यानी कि 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग अनुपात जो बनता है अपने पास a अनुपात b प्लस सी जो है वो बनता है 1:2। इसके अकॉर्डिंग हम a का हिस्सा निकालते हैं, तो a इक्वल बनता है 56,250 के मल्टीप्लाई में 1 और अपॉन में अनुपातों का योग जो है वो 3 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो a का हिस्सा हमारे पास आता है 18,750 रुपए। ऐसे ही हम फिर सेकंड लाइन देखते हैं, तो सेकंड लाइन जो अपने पास थी कि वो था कि b का हिस्सा a और c को मिली राशि का 1/4, तो b इक्वल हमने लिखा a प्लस सी का 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग b अनुपात a प्लस सी जो बनता है वो बनता है अपना 1:4। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम b का हिस्सा निकालते हैं, तो b इक्वल बनेगा कि 56,250 के मल्टीप्लाई में 1 लिखा और इस बार अनुपातों का योग 5 बन रहा है, तो अपॉन में हमने 5 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो b का हिस्सा अपने पास आता है 11,250 रुपए। अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a और b का अंतर बताना था, तो यहाँ से a माइनस बी जो है वो बनता है कि 18,750 में से आप 11,250 माइनस करते हैं, तो a और b का अंतर जो है वो 7500 रुपए अपने पास आ जाता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए ये रहता है कि पहले आपको जो अनुपात दिया गया था कि जो अपने पास अनुपात के लिए लाइन थी उस वो दिखते हैं हम, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग a इक्वल बनता था हमारे पास b प्लस सी का 1/2 और सेकंड लाइन जो थी वो था कि b इक्वल बन रहा था अपने पास a प्लस सी का 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग a अनुपात b प्लस सी अपने पास बना था 1:2 और सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग b अनुपात a प्लस सी बना हमारे पास 1:4। अब हम देखते हैं कि इनको जोड़कर देखते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी देखा हमने, तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग इनका टोटल बना 3 और सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है हमारे पास 5। तो जब अपने पास एलिमेंट सेम है तो इनका योग भी हमारे पास बराबर होना चाहिए, इसलिए हम अब इनका योग जो 3 और 5 बना है इसे हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए आप 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं जो हमारे पास 15 आता है। तो अब हम इन्हें 15 बनाते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो थी अपनी कि a अनुपात b प्लस सी, इसका अनुपात 1:2 था, तो इनका टोटल 15 करने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड लाइन जो थी कि b अनुपात a प्लस सी जो है वो अपने पास 1:4 था, तो इनका टोटल 15 बनाने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका अनुपात बनता है हमारे पास कि a अनुपात b प्लस सी जो बना वो 5:10 बना और सेकंड लाइन b अनुपात a प्लस सी जो बना वो अपने पास बना 3:12। तो अब अपने इनके अकॉर्डिंग अब इनको अलग-अलग लिखते हैं। तो ए के लिए अनुपात अपने पास 5 बना और बी के लिए आप देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में अनुपात हमारे पास ये 3 बना हुआ है। अब आप देखते हैं कि 5 और 3 8 हुए और टोटल था इनका 15। तो सी के लिए हमारे पास अनुपात बचता है 7। तो इसके अकॉर्डिंग ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 5:3:7 बनता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इनका ए और बी का अंतर जो है वो डायरेक्ट निकालते हैं। तो ए और बी का डिफरेंस हम लिखेंगे कि 56,250 के मल्टीप्लाई में इनके अनुपातों का अंतर 2 का है और बटे में कुल योग जो है वो 15। इसे कैलकुलेट करते हैं तो a माइनस बी इक्वल बनता है 3750 के मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई करते ही a और b का अंतर जो है वो आपके पास 7500 रुपए आ जाता है। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 3 मित्र 624 रुपए आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो तीसरे मित्र का हिस्सा जो है वो आपने बताना है भी कितना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो अनुपात दिया गया है वो आपके पास है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सबसे पहले हम इस अनुपात को सही करते हैं
और बटे वाले अनुपात को सही करने के लिए हम जो बटे में जो संख्या लिखी गई है 2, 3 और 4 उनका अपने एलसीएम लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 2, 3 और 4 का एलसीएम जो है वो आपके पास 12 आता है। अब आप इस एलसीएम से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 1/2 के गुणा में 12 और 1/3 के गुणा में भी 12 और 1/4 के गुणा में भी 12। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अनुपात बना हमारा 6:4:3। तो अब हमने इस रकम को 6, 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो आपसे तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा गया है, तो अपने थर्ड पर्सन जो है उसका शेयर निकालते हैं। तो 624 के मल्टीप्लाई में आप 3 लिखेंगे और बटे में अनुपातों का योग हमने 13 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 48 इंटू 3 बनता है ये, और मल्टीप्लाई करके 144 144 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 6200 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाला पहला भाग क्या है, ये आपने बताना है। तो वही सेम क्वेश्चन अपना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अनुपात दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो इस अनुपात को सही करने के लिए हम जो बटे में जो संख्याएं लिखी हुई है यानी कि 2, 3 और 5 इनका आप एलसीएम लिखते हैं। तो इनका एलसीएम हमारे पास 30 आता है। तो 30 से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 1/2 के मल्टीप्लाई में 30, फिर 1/3 के गुणा में भी 30 और 1/5 के गुणा में भी 30। कैलकुलेट करते हैं इसे तो अनुपात बना हमारे पास 15:10:6। तो हमें इस अनुपात के अंदर उस रकम को बांटना है। तो इस बार अपने से पहला भाग पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो अपने निकालते हैं तो 6200 के गुणा में आप पहला अनुपात 15 लिखते हैं, बटे में अनुपातों का योग हमने 31 लिखा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 200 इंटू 15 और मल्टीप्लाई करने पर 3000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 6400 रुपए 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो दूसरे कारीगर का भाग जो है वो आपने ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात अपने को दिया गया 3/5 अनुपात में 2 अनुपात 5/3। तो इस अनुपात को सही करने के लिए बटे में जो संख्याएं थी यानी कि 3 और 5 जो है उनका अपने एलसीएम लिखते हैं और उनका एलसीएम हमारे पास आता है 15। तो आप इस 15 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट लाइन बनती है 3/5 इंटू 15, 2 इंटू 15 और 5/3 इंटू 15। इसे कैलकुलेट करते हैं तो अनुपात बनता है हमारे पास 9:30:25। तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग अब हम 6400 रुपए को बांटते हैं। तो दूसरे कारीगर का हिस्सा बताना था अपने, तो ये बनता है हमारे पास कि 6400 के मल्टीप्लाई में आप 30 लिखेंगे और बटे में अनुपातों का योग हमने 64 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो 100 इंटू 30 बनता है और मल्टीप्लाई करके 3000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि 564 रुपए ए, बी और सी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटे जाने थे, लेकिन गलती से इन्हें 3:4:5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो इस प्रकार किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना? तो देखिए इस टाइप की कंडीशन में पहले हम जो अनुपात आपको सही दिया गया यानी कि 1/3 1/4 और 1/5 इसको सही करके इसके अकॉर्डिंग हम इनका हिस्सा निकालेंगे। उसके बाद हम गलत अनुपात के अकॉर्डिंग इसे बांटकर इन सब का हिस्सा निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसे लाभ हुआ और किसे हानि। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अनुपात दिया गया 1/3 अनुपात 1/4 और 1/5। इसे सही करने के लिए हम 3, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं जो हमारे पास 60 आता है। तो एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 1/3 गुणा में 60 अनुपात में 1/4 गुणा 60 और अनुपात में 1/5 गुणा में 60। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो अनुपात हमारे पास बनता है 20 अनुपात 15 अनुपात 12। यानी कि सही अनुपात जो है वो हमारे पास 20, 15 और 12 बनता है। नेक्स्ट देखिए फिर इनका जो एक्चुअल रेशियो जो बना सही अनुपात जो बना वो बना अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो इसके अकॉर्डिंग इन तीनों का हिसाब निकालते हैं। तो ए के लिए हम लिखेंगे कुल रकम 564 है, मल्टीप्लाई में अनुपात उसका 20, बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 47। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 12 इंटू 20 बन जाता है ये कैलकुलेट करके और 240 इसका हिस्सा आ जाता है। ऐसे ही अपने बी का हिस्सा निकालते हैं तो बी के लिए लाइन बनती है 564 के गुणा में 15 अपॉन में 47 इनका टोटल था ही। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन 12 इंटू 15 बनती है यानी कि 180 इसका हिस्सा हुआ। ऐसे नेक्स्ट अपने सी का हिस्सा निकालते हैं तो उसके लिए 564 इंटू 12
अपॉन में इनका टोटल 47 जो था वो लिखा हमने। तो नेक्स्ट लाइन अपनी C इक्वल 12 इंटू 12 बनता है और 144 जो है वो अपने पास C का हिस्सा हुआ। तो वास्तविक अनुपात के अनुसार यानी कि सही अनुपात जो बन रहा था वो हमारा 20, 15 और 12 बनता है। उसके अकॉर्डिंग जो हिस्से बने वो आपके पास A के लिए 240, B के लिए 180 और C के लिए बना 144। अब अपने जो बाय मिस्टेक जो किया, गलती से जो बांटा गया है वो अनुपात आपको दिया गया है कि A अनुपात B अनुपात C को 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम A का हिस्सा निकालते हैं तो आपकी लाइन बनती है कि 564 के गुणा में 3 बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 12। तो इसे सॉल्व करते हैं तो बनता है 47 इंटू 3 यानी कि 141। नेक्स्ट फिर अपने B का हिस्सा निकालते हैं तो इसके लिए बना अपने पास 564 के गुणा में 4 अपॉन में अनुपातों का योग 12 लिखा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो B इक्वल बनता है 47 इंटू 4 यानी कि 188। ऐसे ही अपने C का हिस्सा निकालते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 564 इंटू 5 अपॉन में इनका योग हमने 12 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो C इक्वल बनता है 47 इंटू 5 यानी कि 235। तो अभी आप देख सकते हैं कि ए को वास्तव में 240 रुपए मिलने थे लेकिन बाय मिस्टेक उसे मिले 141। ऐसे बी का हिस्सा 180 बन रहा था और लेकिन उसे गलती से मिले 188 और सी के लिए जो 144 बन रहे थे लेकिन उसे मिले 235। तो अब अगर अपने से पूछा जाए कि लॉस किसे हुआ है तो हम बताएंगे ए को, और अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट किसे हुआ है तो प्रॉफिट भी बी और सी दोनों को हो रहा है। लेकिन अब अपने से पूछा गया था कि सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है, तो सबसे अधिक लाभ हुआ है इसमें सी को, तो उसका बताना आपने। तो सबसे अधिक लाभ जो है वो अपने सी के लिए लिखना है। तो सी के लिए क्या लिखेंगे अपने 235 में से आप 144 माइनस करें, 91 जो है 91 रुपए का लाभ हुआ और किसे हुआ, सी को। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 6900 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी को 3 अनुपात 4 के अनुपात में रकम मिलती है तथा बी और सी को 5 अनुपात 6 के अनुपात में रकम मिलती है। तो बी को कितनी रकम मिली ये आपने बताना है। तो इस पर हमें अनुपात अलग अलग दिए गए हैं तो सबसे पहले हम अनुपातों को कंबाइन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया गया कि ए अनुपात बी हमारे पास 3 अनुपात 4 है और सेकंड आपको दिया गया है कि बी अनुपात सी जो है वो 5 अनुपात 6 है। तो इन्हें कंबाइन करके हम ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। तो उसके लिए ए अनुपात बी के नीचे हमने लिखा 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी के नीचे हमने लिखा 5 अनुपात 6। इन्हें कंबाइन करने के लिए अब अपने जो खाली जगह जो है उसे कवर करते हैं। तो बी के साथ फर्स्ट लाइन के अंदर बी के साथ वाली जगह पर हमने 4 लिखे और दूसरी लाइन में बी के जो लेफ्ट साइड में जो जगह थी वहां हमने 5 लिखा। अब अपने इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है 15 अनुपात 20 अनुपात 24। तो अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 15, 20 और 24 बना। अब इसके अकॉर्डिंग हम उस रकम को बांटेंगे। तो आपने बी का हिस्सा निकालना है तो 6900 के गुणा में आप 20 लिखते हैं बटे में इनका योग जो है वो 59 बना। तो कैलकुलेट करते हैं तो बी इक्वल 100 इंटू 20 यानी कि बी इक्वल 2000 रुपए। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 1240 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी को 6 अनुपात 5 के अनुपात में रकम मिलती है तथा बी और सी को 10 अनुपात 9 के अनुपात में रकम मिलती है। तो सी को कितनी रकम मिली ये आपने बताना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 6 अनुपात 5 और नेक्स्ट अपने पास बी अनुपात सी जो है वो आपके पास है 10 अनुपात 9। तो इन्हें कंबाइन करके हम ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। तो इसके लिए ए अनुपात बी के नीचे हमने लिखा 6 अनुपात 5 और बी अनुपात सी के नीचे हमने लिखा 10 अनुपात 9। तो अनुपात को कवर करने के लिए खाली जगह जो उसे कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 5 के साथ वाली जगह पर हमने 5 लिखा और दूसरी लाइन में 10 के साथ वाली जगह पर हमने 10 लिखा। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 60:50:45। तो इसे अब अपने कट कर सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये हमारे पास बनता है 12 अनुपात 10 अनुपात 9। हमने इन सबको 5 से कट कर दिया। तो अब अपने से सी का हिस्सा पूछा गया। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि सी इक्वल 1240 लिखा मल्टीप्लाई में आपने सी के लिए अनुपात 9 था वो लिखा बटे में अनुपातों का योग हमने 31 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो सी इक्वल बनता है 40 इंटू 9 और मल्टीप्लाई करके 360 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
नेक्स्ट है कि किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों ए, बी और सी ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। यदि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात 3:2 है, तो ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपने बताना है। तो इस बार भी लाइन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्वेश्चन में ए अनुपात बी का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है और वही सेम रेशियो आपको बताया गया कि बी अनुपात सी जो है वो भी कितना है, 3:2। जो हमारी लाइन थी कि ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात और बी और सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है। इट मीन ए और बी का अनुपात भी 3:2 है और बी और सी का अनुपात भी 3:2 है। तो इसे हम कंबाइन करके ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। उसके लिए ए अनुपात बी के नीचे हमने लिखा 3:2 और बी अनुपात सी के नीचे हमने लिखा 3:2। कंबाइन करने के लिए खाली जगह उसे कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 2 के साथ वाली जगह पर आप 2 लिखेंगे और सेकेंड लाइन में 3 के साथ वाली जगह पर हमने 3 लिखा। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अनुपात बनता है अपने पास 9:6:4। तो अब ये कट नहीं हो सकते, तो अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 9, 6 और 4 बनता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ए का हिस्सा बताना था, तो ए का हिस्सा हम निकालते हैं कि कुल रन 361 थे, मल्टीप्लाई में ए के लिए अनुपात 9 बनता है तो 9 लिखा, बटे में अनुपातों का योग बना 19। कैलकुलेट करते हैं तो ए इक्वल 19 इंटू 9 बनता है, मल्टीप्लाई करके ए इक्वल 171, 171 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 2150 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाने हैं कि ए को 3 रुपए अगर मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलेंगे और यदि बी को 5 रुपए मिलते हैं तो सी को 2 रुपए मिलते हैं। तो ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले, ये आपने बताना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने अनुपात जो लिखेंगे, ए अनुपात बी लिखेंगे हम 3:4, क्योंकि अगर ए को 3 रुपए मिल रहे हैं तो बी को कितने मिले, 4। तो इससे हमने इसे अनुपात में लिखा 3:4। ऐसे ही आप बी और सी का अनुपात बनाते हैं, तो बी को 5 रुपए अगर मिल रहे हैं तो सी को मिल रहे थे 2, तो इनका अनुपात बना हमारे पास 5:2। कंबाइन करेंगे इन्हें और ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। इसके लिए ए अनुपात बी के नीचे हमने 3:4 लिखा, बी अनुपात सी के नीचे हमने 5:2 लिखा। कंबाइन करने के लिए जो जगह खाली है उसे कवर करते हैं, तो 4 के साथ वाली जगह पर हमने 4 लिखा और सेकेंड लाइन में 5 के साथ वाली जगह पर हमने 5 लिखा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 15, 20 और 8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो अपने पास बना 15, 20 और 8। अब आपको ए को सी से बताना है भी कितने रुपए अधिक मिले, यानी कि ए और सी का अंतर बताना है। तो हम डायरेक्ट इनका अंतर निकालेंगे। तो ए माइनस सी जो है 2150 के गुना में आप अनुपातों में अंतर देखेंगे कि ए के लिए अनुपात 15 था और बी के लिए 8। तो 15 और 8 में अंतर कितने का हुआ, अभी 7 का, तो हमने 7 लिखा, बटे में अनुपातों का जो योग है वो 43 बनता है, तो वो आपने 43 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन ए माइनस सी बनता है अपने पास 50 के गुना में 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका अंतर 350 रुपए आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 350 रुपए हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 16,940 रुपए को पी, क्यू, आर व एस में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी व क्यू के हिस्सों का अनुपात 2:3, क्यू व आर के हिस्सों का अनुपात 3:4 और आर व एस के हिस्सों का अनुपात 4:5 हो, तो पी का हिस्सा आपने ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पी अनुपात क्यू दिया गया 2:3, नेक्स्ट फिर क्यू अनुपात आर आपको दिया गया 3:4 और नेक्स्ट अपने पास आर अनुपात एस आपको दिया गया 4:5। तो इन्हें हम कंबाइन करके पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस लिखते हैं कि 2:3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो इस बार हमें इनका मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट जो अनुपात पी अनुपात क्यू है उसमें क्यू के लिए अनुपात 3 है और नेक्स्ट जो आपको क्यू अनुपात आर दिया हुआ है उसमें भी क्यू के लिए अनुपात 3 है। तो हम डायरेक्ट उसे इस तरीके से ही लिख देते हैं, इनमें हम मल्टीप्लाई करने की इनको जरूरत नहीं है। तब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी का हिस्सा निकालना था। तो पी के लिए अपने पास लाइन बनती है कि 16,940 के मल्टीप्लाई में आप 2 लिखेंगे और बटे में अनुपातों का योग हमने 14 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो पी इक्वल 1210 के मल्टीप्लाई में 2 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इक्वल 2420, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
थैंक यू।